बहुत समय पहले एक घना रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल में सभी जानवर रहते थे। हिरण, हाथी, शेर, भालू, बंदर, खरगोश। लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर था लोमड़ चतुर सिंह। चतुर सिंह जंगल का गुरु लोमड़ था। वो ताकत से नहीं, दिमाग से जीतता था। चतुर सिंह कभी सीधे चोरी नहीं करता था। वो चाल चलता और दूसरे जानवरों से खुद ब खुद चीजें निकलवा लेता। कभी बंदरों से फल, कभी भालू से शहद, कभी पक्षियों से अनाज, और कोई पकड़ भी नहीं पाता। जंगल में कहावत थी, अगर लोमड़ मुस्कुरा दे तो समझो कुछ खोने वाला है। एक दिन घने पेड़ों के बीच एक छोटा सा बंदर बैठा रो रहा था। उसका नाम था कालू बंदर। भूखा, कमजोर और डर से कांपता हुआ। चतुर सिंह ने पूछा, क्यों रो रहा है? मुझे कोई फल नहीं देता, बड़े बंदर मारते हैं। लोमड़ ने आंखें सिकोड़ लीं। अगर जंगल में जीना है तो ताकत नहीं, दिमाग चाहिए। यहीं से गुरु चेला का रिश्ता बना। चतुर सिंह ने कालू को सिखाया कैसे पेड़ों की आड़ लेनी है, कैसे मीठी बात करनी है, कैसे डर दिखाना है और कैसे बिना लड़े जीतना है। ये चोरी नहीं थी, ये जंगल की राजनीति थी। कालू बहुत तेज सीखने लगा। कुछ ही दिनों में वो दूसरे बंदरों से 2 गुना फल लाने लगा। सब उसे होशियार बंदर कहने लगे। एक दिन कालू ने देखा चतुर सिंह चोरी किया हुआ खाना कमजोर जानवरों में बांट देता है। कालू ने पूछा, गुरु, हम खुद क्यों नहीं रख लेते? जंगल तब तक सुरक्षित है जब तक लालच सीमित है। लेकिन कालू के मन में बीज बोया जा चुका था। अगर सब अपना हो जाए तो मैं जंगल का सबसे ताकतवर बन सकता हूँ। राजा था शेर वीरराज। शेर ने घोषणा की, जंगल में चोरी बढ़ रही है, अगर ऐसा ही चला तो सजा मिलेगी। हाथी को न्याय सौंपा गया। ये वही समय था जब चेले का लालच जंगल के सामने आने वाला था। चतुर सिंह ने कालू को समझाया, अब रुक जा, जंगल की नजर हम पर है। लेकिन कालू बोला, डर अब आपको लगता है गुरु, मुझे नहीं। यही गुरु और चेले के बीच पहली दरार पड़ी। एक रात कालू ने अकेले भालू की शहद की गुफा लूट ली। इतना शहद जितना कभी नहीं देखा। लेकिन सुबह सारा दोष लोमड़ पर डाल दिया। भालू गुस्से से गरजा और जंगल में हंगामा मच गया। जिस दिन चेला अपने गुरु को फंसाने लगे, अगली सुबह जंगल में ढोल बजने लगे। शेर राजा वीरराज ने घोषणा की, जंगल के सारे जानवर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। हाथी गजराज न्यायाधीश की तरह खड़ा था। उसकी आवाज गूंज उठी, जिसके पास सच्चाई हो वो आगे आए। भालू गुस्से से आगे आया, मेरी गुफा से शहद गायब है और सब जानते हैं लोमड़ सबसे चालाक। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कालू बंदर पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। जब अपराधी भीड़ में छिप जाए तो सच्चाई अकेली पड़ जाती है। हाथी ने पूछा, चतुर सिंह, तुम क्या कहना चाहते हो? लोमड़ शांत रहा। मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मैं सबूत भी नहीं दे सकता। जंगल में शोर मच गया। कालू बंदर कूदकर नीचे आया। कालू बंदर घमंड से, राजा, लोमड़ चालाक है, इसका काम ही है धोखा देना। कुछ जानवर सिर हिलाने लगे। जब झूठ आत्मविश्वास पहन ले तो सच कमजोर लगने लगता है। शेर ने दहाड़ा, शांत। शेर ने फैसला सुनाया, सबूत नहीं है, लेकिन शक है, लोमड़ को दंड मिलेगा। सजा, जंगल से निष्कासन। लोमड़ की आंखों में आंसू नहीं थे, बस खामोशी थी। जिस गुरु ने सिखाया उसी के सामने अपमान मिला। लोमड़ के जाते ही जंगल बदलने लगा। अब कोई संतुलन नहीं, कोई समझदारी नहीं, सिर्फ ताकत और लालच। कालू बंदर खुद को जंगल का सबसे होशियार समझने लगा। अब जो मिलेगा सब मेरा। कालू ने बंदरों की सेना बनाई। उन्होंने हिरणों से फल छीने, खरगोशों को डराया, पक्षियों के घोंसले तोड़े। लालच जब सत्ता बन जाए तो मासूम सबसे पहले कुचले जाते हैं।
छोटे जानवर रोने लगे। छोटे जानवर रोने लगे। एक छोटा खरगोश हिम्मत करके शेर के पास गया। खरगोश, महाराज, अब जंगल सुरक्षित नहीं। शेर चुप रहा। उसने कहा, अदालत में फैसला हो चुका है। जब सत्ता गलती मानने से मना कर दे तो विद्रोह जन्म लेता है। धीरे धीरे जानवर एकजुट होने लगे। हिरन, भालू, हाथी, पक्षी सबने फैसला किया। अब डर नहीं, अब चुप्पी नहीं। जब जंगल उठता है तो राजा भी सुनता है। उसी रात चतुर सिंह जंगल की सीमा पर लौटा। उसने सब कुछ देख लिया था। हाथी ने पूछा, तुम लौटे क्यों? तुमको तो जंगल से बाहर निकाला था। क्योंकि जंगल मेरा घर है, मुझे किसी ने फंसाया है। उसने कालू के खिलाफ सबूत रखे। बंदरों की गवाही, शहद के निशान, झूठ की परतें। अगली सुबह फिर अदालत लगी। इस बार जानवरों की आवाज बुलंद थी। शेर को समझ आ गया। वीरराज धीमे स्वर में, हमसे गलती हुई, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मैं तो बस थोड़ा सा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। न्याय। हाथी ने फैसला सुनाया, कालू बंदर, तुम्हें जंगल से नहीं घमंड से बाहर निकाला जाएगा। से अकेले घने अंधेरे जंगल में छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी सजा अकेलापन होता है। लोमड़ ने शेर से कहा, गलती इंसान या जानवर से नहीं, घमंड से होती है। शेर ने सिर झुका लिया। घना अंधेरा जंगल, चारों तरफ अजीब आवाजें। कालू बंदर एक सूखे पेड़ पर बैठा कांप रहा था। कालू डरते हुए, कोई है क्या? कोई है? कोई जवाब नहीं। जब भीड़ छूट जाती है तो असली ताकत का पता चलता है। पहली बार कालू को एहसास हुआ, बिना गुरु, बिना जंगल, बिना साथ वो कुछ भी नहीं है। 2 दिन बीत गए, ना फल, ना पानी, ना नींद। शेर की दहाड़ दूर से सुनाई दी। सांप सरसराए, उल्लू घूरने लगे। कालू रो पड़ा। काश मैंने गुरु की बात मानी होती। कालू को चतुर सिंह की बातें याद आने लगी। लालच सीमित रखो, जंगल संतुलन से चलता है। सम्मान खोया तो सब खोया। जिस गुरु को उसने धोखा दिया वही अब उसकी आखिरी उम्मीद बन गया था। पश्चाताप। तीसरी रात तेज बारिश हुई। कालू ठंड से कांपता हुआ एक गुफा में घुस गया। वहां उसे टूटे हुए घोंसले और मरे हुए पक्षी के बच्चे दिखे। कालू की आंखें भर आईं। कालू, ये सब मेरी वजह से हुआ। जब दिल सच मान ले तभी पश्चाताप शुरू होता है। सुबह होते ही कालू ने फैसला किया। वो जंगल लौटेगा, सच्चाई स्वीकार करेगा, सजा मांगेगा। कमजोर शरीर लेकिन मजबूत इरादा। पश्चाताप घमंड से ज्यादा भारी होता है। जंगल की आखिरी अदालत। बरगद के नीचे फिर से अदालत लगी। शेर राजा, हाथी न्यायाधीश और सारे जानवर मौजूद। अचानक भीड़ के बीच कालू बंदर खड़ा था। कालू रोते हुए, मैं दोषी हूँ। मैंने गुरु को धोखा दिया। मैंने जंगल को नुकसान पहुंचाया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। जंगल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें गुरु लोमड़ पर थीं। चतुर सिंह आगे आया। गलती सबसे होती है, लेकिन जो मान ले वही बदल सकता है। हाथी बोला, कालू को सजा भी मिलेगी और एक मौका भी। सजा, कालू 1 साल तक जंगल के कमजोर जानवरों की सेवा करेगा। मौका, अगर उसने ईमानदारी दिखाई तो जंगल उसे फिर अपनाएगा। दिन बीतने लगे। कालू घायल जानवरों के लिए फल लाता, टूटे घोंसले बनाता, छोटे जानवरों की रक्षा करता। अब वो चोरी नहीं करता था, सेवा करता था। जब ताकत सेवा बन जाए तो जंगल फिर मुस्कुराता है। 1 साल बाद शेर राजा ने घोषणा की। शेर, वीरराज। अब जंगल का नियम होगा, चालाकी नहीं, समझदारी। ताकत नहीं, संतुलन। घमंड नहीं, सम्मान। सारे जानवर खुश हो गए। कालू अब महाचोर नहीं था। वो बन चुका था जंगल का रक्षक, बच्चों का मित्र, गुरु का सच्चा शिष्य। उसने लोमड़ के पैर छुए। गुरु, आपने मुझे इंसानियत सिखाई।